Good morning everyone. Welcome back to our next part of question answers of the poem Mystery of the Talking Fan. We are reading class 7th English and this is the chapter number 6. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will do the question answer part as well as summary of the poem Mystery of the Talking Fan. ठीक है? This poem is written by Maud Rubin and she was a very famous poetess. She got so many awards, about 42 awards in her lifetime and she published more than 100 of the poems. ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था और इनकी जो बहुत प्यारी सी स्वीट सी पोम थी वो भी हमने पढ़ी थी लास्ट पार्ट में. Today we will do the summary and after that we will discuss the question answers. Now before doing the question answers we are going to discuss summary so that it will be easy for you all to discuss the question answers. थोड़ा सा पार्ट रिवाइज हो जाएगा ना तो आपके लिए इजी रहेगा क्वेश्चंस करना. ठीक है, चलो. सो दिस इज़ द समरी ऑफ द पोम. और आप सबको पता है कि हमने एक फ़ैन के बारे में बात की थी लास्ट पार्ट में जो कि क्या कर रहा था, बातें कर रहा था, ऐसा लग रहा था. इट सीम्ड एज इफ द फैन वॉज टॉकिंग, है ना. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं. चलो फटाफट से इसकी समरी कर लेते हैं बेटा. समरी ऑफ द पोम. द पोएट इज telling us about an electric fan that made a lot of noise. This we all read in the last part. एक पोएट ने हमको एक इलेक्ट्रिक फ़ैन के बारे में बताया, एक ऐसा फ़ैन जो बिजली से चलता है उसके बारे में बताया और वो क्या कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहा था. द इलेक्ट्रिक फ़ैन वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़ इन द रूम. The poet says that he couldn't understand why there was so much noise. पोएट कह रहा है उसको समझ में नहीं आया कि जो फ़ैन है उसमें से इतनी आवाज़ क्यों आ रही है. Why is it making so many noises? Or what the fan was trying to say. Or else he also thought as if the fan was some person and he was trying to speak something which the poet could not understand at all. ठीक है, यहाँ पोएट कह रहा है कि फ़ैन जो आवाज़ कर रहा था वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा है पर पोएट को समझ में नहीं आया. क्लियरली ही कुड नॉट मेक आउट व्हाट द फैन वाज ट्राइंग टू से. वन डे एन इलेक्ट्रिशियन केम एंड पुट ऑयल इन द नॉइजी मोटर ऑफ the fan. Now all of a sudden one day some electrician came and he greased the motor of the fan. एक दिन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिशियन आए और उन्होंने क्या किया, उस फ़ैन की जो मोटर थी ना, गोल जो मोटर थी राउंड घूमने वाली, उसके अंदर ऑयल डाल दिया. ठीक है, उसको ल्यूब्रिकेट कर दिया और फिर क्या हुआ, उस मोटर से आवाज़ नहीं आई. आफ्टर दैट द मूवमेंट ऑफ द फैन बिकेम स्मूथ. उसके बाद क्या हुआ, जो फ़ैन का जो मूवमेंट था वो बहुत ही स्मूथ हो गया, उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई थी. And silent, ठीक है, and it became very silent. It did not make any noise then. The mystery of why fan was talking got solved. ठीक है, now the mystery why the fan was talking. The fan was talking because he was not oiled properly was solved. ठीक है. Now the poem beautifully captures the movement of the much familiar and mundane objects around us. Now you all know mundane क्या होते हैं बेटा. ये जो पोम है ना इसमें क्या दिखाया है, एक ऐसी चीज़ जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है पर वैसे हम उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या मतलब ऑर्डिनरी सी चीज़ है. फ़ैन सबके घर में होता है, सबके स्कूल में होता है, हर जगह पे फ़ैन होता है. तो हमारे लिए कोई वो बहुत ऐसी चीज़ है क्या जो हमने कहीं देखी ना हो या कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी चीज़ हो, नहीं ना, बहुत ऑर्डिनरी है ना फ़ैन. बट इट इज़ वेरी एसेंशियल. ऑर्डिनरी तो है लेकिन एसेंशियल है. जैसे ट्यूबलाइट्स हैं वो आपके लिए ऑर्डिनरी हैं, सबके घर में ट्यूबलाइट्स होती हैं, यू कैन फाइंड देम ईच एंड एवरीवेयर, बट दैट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर्स और आवर लाइफ, है ना. तो ये मंडेन चीज़ें वो होती हैं जो बहुत ऑर्डिनरी सी होती हैं. हियर द पोएट इज सेइंग द पोएम ब्यूटिफुली कैप्चर्स द मूवमेंट ऑफ मच फैमिलियर, मतलब जिसको सब जानते हैं, एंड मंडेन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. मंडेन मतलब
ऑर्डिनरी से, ठीक है, around us, which in today's time are very essential part of our existence. We cannot live without fan. It is very essential part of our existence. बिना फैन के हम रह सकते हैं क्या? हम तो पंखा ही झलते रह जाएंगे, इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस. ठीक है, ऑर्डिनरी तो है बट साइड बाय साइड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. The poem discusses the movement of a ceiling fan. In this poem, what is being discussed? Movement of a ceiling fan. ठीक है, एक जो छत पे हमारे पंखा होता है, जो कमरे की जो हमारी सीलिंग है उस पे जो पंखा होता है उसके मूवमेंट के बारे में बात हो रही है. The poet discusses the sound made by the ceiling fan, comparing it to human chatter. अब जो पोएट है वो उसकी जो आवाज़ आ रही है ना फ़ैन की, उसको किससे कंपेयर कर रहा है? चैटरिंग. ठीक है, जैसे लोग मर्मरिंग करते हैं ना, बात करते हैं खुसुर पुसुर करके, इस तरह से वो कह रहा है कि फ़ैन भी ऐसे ही बात कर रहा है जैसे लोग करते हैं. ठीक है. दो अननोन एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल. इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको समझा नहीं जा सकता. ठीक है, जिसको आप अच्छे से ना तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना ही आप समझ सकते हो. That is called incomprehensible. और unknown. Unknown मतलब जिसको आप नहीं समझ पाए. ठीक है. Now we will see the explanation. The poem opens with the personification of the fan. I told you in the last part, personification fan का हुआ है ना. fan को हमने he और his करके बुलाया है last poem में, है ना. So personification is the literary device which was used in this poem. Being given human attributes such as the ability to talk and chatter. और personification का मतलब ये होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को आप ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हो, ह्यूमंस की जो क्वालिटीज़ हैं वो देते हो. ठीक है, क्या दे रहे हो? ह्यूमन एट्रीब्यूट्स. जैसे एबिलिटी टू टॉक, बोलने की या बात करने की क्षमता, वो तो इंसानों में ही होती है ना, नॉन लिविंग थिंग्स में तो नहीं होती. पर यहाँ फैन को हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं एक इंसान की तरह कि ये बोल पा रहा है. ठीक है. द पोएट कॉल्स द फैन्स नॉइज एंड इलेक्ट्रिकल चैटर. और फैन की जो आवाज़ आ रही है उसको जो पोएट है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिकल चैटर है, बिजली से होने वाली मर्मरिंग. ठीक है. The poet is unable to comprehend what exactly it means. Now the poet is not able to explain or understand what is being said by the fan, what actually he tries to say. And before the poet could succeed in decoding the mystery, और इससे पहले कि जो पोएट हैं वो अपनी मिस्ट्री को डिकोड कर पाते, डिकोड करना मतलब सॉल्व करना. ठीक है, इससे पहले कि वो मिस्ट्री को सॉल्व कर पाते, सुलझा पाते उस रहस्य को, somebody oiled its motor. Somebody came and oiled the fan. ठीक है, कोई आए और उन्होंने आके तुरंत से उसकी मोटर में क्या डाला? ऑयल डाल दिया. Ever since it functioned in such a smooth manner that no noise could be heard, the talking fan fell silent. Now the poet is saying after it was oiled, there was no noise coming out of the fan anymore. ठीक है, जैसे ही किसी ने उसको ग्रीस किया उसके बाद में कोई भी आवाज़ उस फैन से नहीं आई, और जो टॉकिंग फैन था वो हमेशा के लिए क्या हो गया? साइलेंट हो गया. ठीक है. एंड द फैन विच यूज्ड टू टॉक always became silent once it was greased. ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना पोम? चलो, we will do the question answers now. First one is, fans don't talk, but it is possible to imagine that they do. फैन जो है वो बातें करते हैं क्या? No, बिल्कुल नहीं करते. बट इट्स पॉसिबल टू इमेजिन कि वो करते हैं, है ना. हम सोच सकते हैं, हमारी जो कल्पना है उसमें हम सोच सकते हैं कि फ़ैन बात करते हैं. ठीक है. What is it then that sounds like the fan's chatter? तो ऐसा क्या है जो फ़ैन के चैटरिंग की तरह आवाज़ करता है या जिसकी हमें ध्वनि इसी प्रकार की सुनती है? ठीक है, आओ देखते हैं. When the motor of the fan is not oiled, a peculiar sound is made by rotation of the blades.
Now when a fan's motor is not oiled or greased or lubricated properly, it makes some peculiar noise. ठीक है, वो जब घूमता है तो उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आती है जब उसमें ऑयलिंग नहीं होती है प्रॉपर. Poet calls it as the chatter of the fan, and here the poet says that this peculiar sound is chattering of the fan. ठीक है, वो उस फैन की chattering है. We too can imagine the sound created by a fan as they are talking to us. हम भी इमेजिन कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है. हमारे रूम में अगर कोई फ़ैन आवाज़ कर रहा है तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है या कोई चीज़ है जो हमें वो बताना चाह रहा है. क्या प्रॉब्लम है इसमें, है ना. We can interpret the sound in any way we like. इंटरप्रेट करना मतलब हम उस चीज़ का मतलब समझ पा रहे हैं कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है, और वो मतलब हम किसी भी सेंस में निकाल सकते हैं जो भी हमें अच्छा लग रहा हो, है ना. क्योंकि फ़ैन तो कुछ सच में बोल ही नहीं रहा ना, फ़ैन थोड़ी कुछ बोल रहा है, हम इमेजिन ही तो कर रहे हैं. तो हम उसको कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं कि ये हमको ये बोल रहा है या ये बोल रहा है या ये बोल रहा है. यस और नो, वी कैन इंटरप्रेट इट इन एनी वे वी लाइक. It all depends on the working of our mind at that time, and the interpretation depends on how our mind is working at that particular time. और जो इंटरप्रिटेशन है, जो हम समझ रहे हैं उस फ़ैन के कहने का तरीका या सेंस या जो वो कहना चाह रहा है, वो हमारा उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी स्टेट ऑफ माइंड है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, कि हम किस तरह की बात सोचें. अगर हम परेशान हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि फ़ैन हमसे ये बात कर रहा है, अरे तुम क्यों परेशान हो, डोंट वरी, आई एम विद यू, सब ठीक हो जाएगा. या हम अगर खुश हैं तो फ़ैन भी आपके साथ आपको सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है अरे वाह आज तो बहुत अच्छा हुआ है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे वैसे एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, सो यू कैन टेक इट इन एनी वे विच यू लाइक. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग sentences. Now these are incomplete sentences and we have to complete them with the answers. First one is that chatter is electrical because. पोएम में बार बार जो पोएट है वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल इज हिज chatter, है ना. उसकी जो chattering है that is electrical. Why? The chatter is electrical because the fan is electrically operated or works with the passage of electricity. ठीक है, क्योंकि बिजली से ही वो फ़ैन चल रहा है, इसीलिए इसको बिजली से प्रोड्यूस होने वाली बातें या चैटरिंग कहा गया है. आई टोल्ड यू बिफोर दैट ओनली बिकॉज द फैन इज मूविंग ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल चैटर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज. ठीक है, ये एक रहस्यमयी बात है क्योंकि. Now let's see the answer. It is mysterious because the poet cannot exactly interpret what the sound is saying. Now it is mysterious या इसमें कुछ रहस्य इसलिए है क्योंकि poet समझ नहीं पा रहा बेटा. He is not able to interpret what the fan is saying. ठीक है, पोएट को समझ में नहीं आ रहा है कि जो फ़ैन है वो एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, he is not able to interpret his sayings. ठीक है, फैन की जो बात है वो नहीं समझ पा रहा. What do you think the talking fan was demanding? बताओ, टॉकिंग फैन कुछ डिमांड कर रहा था क्या, कुछ आपसे चाह रहा था क्या? अगर हाँ तो क्या? Let's see. I think the talking fan was demanding oil. ठीक है, obviously oil ही तो डिमांड कर रहा था क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी that was only and only because of that non-oiling. ठीक है, तेल नहीं डालने की वजह से ही उसकी आवाज़ आ रही थी, तो उसको क्या चाहिए था सबसे ज़्यादा, ऑयल. I think so because the poor fan must have been fed up of the chattering continuously. और ये पोएट कह रहा है कि मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो बेचारा पंखा है वो बहुत परेशान हो गया होगा बार बार इस तरह की annoying noises create करके. ठीक है, understood everyone? Now let's take the next question. How does an electric fan manage to throw so much air when it is switched on?
नाउ कैन यू इमेजिन यू जस्ट स्विच ऑन वंस, एक बार आप एक स्विच दबाते हो, ऑन करते हो और आप देखते हो कि फ़ैन कितनी तेज़ हवा आपको दे रहा है. हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऐसा क्या होता है बेटा कि फ़ैन आपको बहुत तेज़ हवा देता है? चलो देखते हैं. When electric fan is switched on, it throws so much air. बहुत सारी हवा वो हमको फेंकता है. It is because the blades rotate very fast and strike against the passing air. ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि जो उसके जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो जल्दी जल्दी घूमती हैं और क्या करती हैं, हवा को स्ट्राइक करती हैं. ठीक है, जो कमरे में हवा है उसको बार बार हिट करती हैं और रोटेट करती रहती हैं, तो जो सर्कुलर मोशन है एयर का वो बन जाता है. ठीक है, इस वजह से हमको क्या लगता है, खूब सारी हवा फील होती है. समझ गए सब लोग? गुड. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इज देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस? आपके घर में भी है क्या कोई फैन जो बातें करता है या जो चूचू आवाज़ करता है? Create a dialogue between the fan and a mechanic. Now this is all imaginative. This is what I have done for you. You can imagine and write the conversation according to you. ठीक है, you are free to write. आप अपने हिसाब से ये conversation लिख सकते हो एक टॉकिंग फैन और मैकेनिक के बीच. ठीक है, टॉकिंग फैन मतलब वो फैन जिसकी मोटर से आवाज़ आ रही है, और ऑब्वियसली सम मैकेनिक विल कम टू ग्रीस इट और ऑयल इट. कोई मैकेनिक तो आएगा ना उसको ऑयल या ग्रीस करने के लिए. तो क्या है, उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं ये हमको एक इमेजिनेशन के तौर पे लिखनी है. ठीक है, सो दिस इज़ वन I have done for you. You can write it according to your imagination. ठीक है, तो देखो एक फैन है, there is a fan and a mechanic. So first we will write fan, then mechanic, then again fan, because we are writing a conversation here. हम बातचीत लिख रहे हैं. So fan said first, at last you have come. Now fan said, oh finally you have come. fan कह रहा है चलो तुम at least आ तो गए. मैकेनिक को बोला. Mechanic says, I came when I was called. Mechanic said, मैं तो तभी आया हूँ जब मुझे बुलाया है. Alright. Fan, I think you were called late. Now the fan is saying, I think you were called late. See, fan can't call the mechanic. It is the people of the home who will call him. है ना, फैन तो नहीं बुला सकता ना. कौन बुलाएंगे? लोग बुलाएंगे, उस घर के लोग, है ना. और लोगों ने कैसे बुलाया? लेट बुलाया. तो फैन इज सेइंग दैट यू वर कॉल्ड लेट. I am fed up of producing meaningless noises. मैं थक चुका हूँ. fed up मतलब परेशान हो गया, थक गया हूँ. जो अलग अलग सी गंदी सी जो मीनिंगलेस आवाज़ें निकल रही हैं उनसे, जिनका कोई सेंस नहीं है. My prestige has also been lowered because of the old age ailments. Now the fan is saying कि जो मेरी प्रेस्टीज है, जो मेरी शान है, वो क्या है, वो भी कम हो गई. कैसे? क्योंकि मैं अब ऐसा लग रहा है बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझे कुछ कुछ दिक्कतें हो रही हैं. ओल्ड एज एलमेंट्स. ठीक है, उम्र के हिसाब से जो आप में परेशानियाँ आती हैं शारीरिक. द फैन इज सेइंग दिस. नाउ मैकेनिक सेड, डोंट वरी, आई शेल सेट यू परफेक्टली. ऑलराइट. मैकेनिक क्या कह रहा है? बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें एकदम सेट कर दूंगा, मैं तुम्हें एकदम से ठीक कर दूंगा. You will feel young again, and what you will do, you will feel very young when I will put some oil. Fan, thanks a lot. ठीक है, फैन क्या कह रहा है? थैंक यू सो मच. सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट कॉन्वर्जेशन विच आई रोट इट फॉर यू. यू कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू योर ओन इमेजिनेशन. आई होप you understood this part also of the poem Mystery of the Talking Fan. आप सबको अच्छे से समझ में आया, मैं आशा करती हूँ. And we will meet in our next class with a new chapter. Until then, everybody of you, keep studying, take care of yourself. Have a great day, beta.